जय हिंद दोस्तों, ITI एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, नेल्को की तरफ से ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए जो बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नेल्को की तरफ से जो कि भुवनेश्वर से इनका रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है। जो बच्चे ग्रेजुएशन और गेट क्वालिफाई बच्चे उनके लिए यह नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन में हम पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो आइए देखते हैं नेल्को के फुल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये सबसे बड़ी बात ये इसमें कि नेल्को की तरफ से भर्ती निकाली गई है और इसका जो डेट है वो 5/8/2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो भर्ती है ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग और जो बच्चे गेट क्वालिफाई हैं, जो बच्चे गेट कर रहे हैं, क्वालिफाई करती हैं, उनके लिए भर्ती निकाली गई है। वहीं अगर बात किया जाए कहाँ के लिए, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए भर्ती निकाली गई है। सीट की बात करें कौन कौन से ट्रेड हैं जो ग्रेजुएशन के हैं जो बच्चे भर सकते हैं, तो इसमें देखा जाए तो मैकेनिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, केमिकल है, मेटलर्जी है। आप बाकी उसमें देखा जाए तो माइनिंग है, सिविल है। बाकी सभी ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई। सभी के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है। जैसे मैकेनिकल ट्रेड की बात करें तो इनके लिए 58 सीटों का निर्धारण किया गया है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वहीं 41 सीटों के लिए इलेक्ट्रिकल पर भर्ती निकाली गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बात करें तो 32 सीटों के लिए। तो सभी ब्रांच के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है और सीटों के अलावा उनकी कैटेगरी वाइज सीटों का भर्ती निकाली गई है। किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटों का रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। केमिस्ट्री के लिए भी निकाली गई है। अगर टोटल सीटों की बात करें कि कितने सीटों पर यह भर्ती कराई जा रही है, तो 189 सीटों पर यह रिक्वायरमेंट निकाली गई है। 189 सीटों पर यह रिक्वायरमेंट निकाली गई है। सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए विद 55% मार्क के साथ आपका होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आपका 55% से कम है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, जिस कैटेगरी से आप भरना चाहते हैं, जिस ब्रांच से भरना चाहते हैं, उस ब्रांच से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसी से आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए, गेट की होनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर आपका गेट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद अगर देख लेते हैं कि मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो सीटों का निर्धारण ब्रांच के बारे में बताया गया है। एज लिमिट की बात करें तो एज कितना मांगा गया है, तो इसमें जो होता है अपर टू 30 ईयर्स, 30 साल के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, 30 साल तक के फॉर्म को भर सकते हैं। वही अगर बात किया जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा, तो इसमें कोई भी आपका रिटेन एग्ज़ाम तो नहीं कराया जाएगा, बट इसमें क्या है कि आपका मेरिट बेसिस पे होगा। मेरिट बेसिस पे होगा तो इसमें आपका जो गेट क्वालिफाई जो गेट होगा उसका 90% 10% लिया जाएगा। उसके बाद जो आपका एकेडमिक जो मेरिट होगा उसका 90% के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जिसमें जिस ब्रांच के बच्चे उसी ब्रांच से आपका गेट क्वालिफाई होगा, तभी आपको उसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। फाइनली सिलेक्शन की बात करें कि फाइनल सिलेक्शन के बारे में बता दिया गया था। फाइनली सिलेक्शन विल बी गेट मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू। आपका गेट मार्क्स जो होगा उसके आधार पर 90% जो मार्क होगा आप गेट के आधार पर और 10% आपका जो होगा इंटरव्यू के आधार पर दिए जाएंगे, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फाइनली आपका जो है गेट मार्क्स जो ज़्यादा से ज़्यादा जिनके होंगे उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 10% सबके लिए इंटरव्यू के लिए होंगे तो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। पैकेज की बात करें कि आपको पैकेज कितना दिएगा, जो सेलेक्ट कैंडिडेट हो जाएंगे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको 40,000 पर मंथ से लेकर के 1,40,000 1 ईयर ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में आपको दिए जाएंगे। जब आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी उस समय आपको 40 से लेकर 1,40,000 के बीच में आपको स्टाइपेंड और सैलरी दी जा सकती है। उसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है तो वो आपकी सैलरी बढ़ा करके 60,000 से लेकर 1,80,000 विद कर दिया जाएगा, इंक्रीमेंट बढ़ा दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो सभी आपको इसमें HRA, DA, TA, DA सभी जो अलाउंस होते हैं आपको सब पूरी तरह से अच्छी तरह से दिए जाएंगे। पेमेंट की बात करें तो नेल्को की तरफ से बहुत बड़ा पेमेंट स्केल है ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए। जो बच्चे ग्रेजुएशन और गेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है, उनको जॉब के दृष्टिकोण से देखा जाए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वही गवर्नमेंट ऑफ रूल इंडिया के तहत से जो बच्चे SC ST के होंगे, जो SC के हैं चाहे ST के हैं, तो उनके लिए 5 साल की छूट, और जो बच्चे OBC के लिए हैं, OBC के हो, उनके 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं अगर बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। PWD कैंडिडेट को भी वही गवर्नमेंट ऑफ रूल की तरफ से उनको भी छूट दी जाएगी, जो 10 साल की छूट उनको दी जाती है। बाकी अगर बात करें कि सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करें कि आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड कब तक कराया जाएगा, तो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी इसमें दिया गया है कि आपको सर्विस बॉन्ड देना है आपको। जैसे कि आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं चाहे उसके पहले बाद में जॉब छोड़ते हैं, तो इसमें लिखा गया कि 4 ईयर्स के लिए आपका एग्रीमेंट बॉन्ड कराया जाएगा, 4 साल के लिए बॉन्ड कराया जाएगा। और उससे पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में आपको
कंपनी को देना पड़ जा सकता है। उसमें अगर आप बीच में जॉब छोड़ते हैं तब ट्रेनिंग पीरियड में छोड़े, या 4 साल के भीतर अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो ये एग्रीमेंट आपको साइन करना होगा, उसमें आपको ये देना पड़ेगा। तो उसमें 1500 रुपये का स्टाम्प होगा जिसके द्वारा आपका एग्रीमेंट करा लिया जाएगा। कंपनी में ज्वाइन करने से पहले मेडिकल फिटनेस आपके पास होना चाहिए, अच्छे मेडिकल फिटनेस, हॉस्पिटल से अच्छा मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, फुल मेडिकल फिटनेस, आईज से लेकर हैंड्स, जो भी मेडिकल फिटनेस के तहत जो सर्टिफिकेट बनता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तभी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगा जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट कंपनी में जब आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये जो आपका फ़ीस है, चार्जेस हैं। OBC, जनरल, EWS के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये चार्ज दिए जाएंगे। वहीं अगर SC ST की बात करें तो उसमें 100 रुपये का चार्ज आपको दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल जो होंगे उनके लिए 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। वहीं आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है नेल्को की वेबसाइट पे जा करके, वेबसाइट पे जा करके करियर ऑप्शन पर जा करके वहाँ पर आप जा करके उस फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप कर सकते हैं। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हो सकते हैं और डाटा मांगेगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं पेमेंट की बात करें तो आप जैसे पेमेंट को, आप फॉर्म भरने के बाद पेमेंट आपको करना है तो SBI हो चाहे किसी बैंक से हो, आपको ऑनलाइन पेमेंट जो होता है, ऑनलाइन पेमेंट के जरिए आप क्रेडिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हो किसी की कार्ड के जरिए भी आप इस फॉर्म के पेमेंट कर सकते हैं। तो फुल डिटेल के बारे में इसमें हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है, आपको कितने क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सैलरी पैकेज क्या है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि आपका डेट क्या है। ओपनिंग डेट जो है आपका 11/8/2022, 11 तारीख 8/2022 को यह फॉर्म स्टार्ट किया जाएगा और लास्ट डेट जो होगा आपको 11/9/2022 तक, मतलब टोटली 1 महीने का डेट दिया गया है आपको इस फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करने का। तो अच्छे खासे डेट भी दिए गए हैं, तो आप इसमें प्रोसेस फीस जो होता है SBI के द्वारा ही कलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट डेट सबमिशन फॉर्म का भी 11/9/2022 ही रखा गया है। तो ये लास्ट डेट के बारे में था। तो ये पूरा डिटेल हमने आपको इसमें नेल्को का फुल नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया है कि क्या क्या मांगा गया है, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, किस वेबसाइट पर जाकर फिलअप करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो हम वीडियो आपको बना रहे हैं वो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो इस जॉब को पा सके और उस फॉर्म को जो है पूरी तरह से फॉर्म को भर सके।